नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 4। डियर फ्रेंड, और पार्ट 4 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट हम बहुत सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रूव करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये यूनिट उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटीजी के लिए, नीट के लिए, एम्स के लिए, और जिन्होंने सीबीएसई में अभी बिगिनिंग की है अपनी स्टडीज की 11th क्लास के अंदर। इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि जब भी दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होगी तो उनकी अमाउंट को जितनी रिएक्ट करेगी, जितनी प्रोड्यूस होगी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बिना स्टोइकियोमेट्री के प्रूव नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको करते हैं डियर फ्रेंड शुरू। सबसे पहले हमें समझना है केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन क्या है डियर फ्रेंड? केमिकल रिएक्शन है जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाता है, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाती हैं। द चेंज ऑफ ए कंपाउंड इनटू अनदर कंपाउंड बाय चेंजिंग इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब एक कंपाउंड से दूसरा में चेंज हो जाता है, जब एक कंपाउंड से दूसरा नया कंपाउंड बनता है, तो उनको फॉर्मूले के रूप में लिखना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट साइड में एटम्स होते हैं, अगर वो प्रोडक्ट साइड के एटम्स के बराबर हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो डियर फ्रेंड, आपको यहां से 3 वर्ड समझने हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब अगर LHS और RHS पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेंगे। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हुआ, रिएक्शन बैलेंस हुई, तो वही है स्टोइकियोमेट्री। तो सबसे पहले एक सिंपल वर्ड में आपको समझना है स्टोइकियोमेट्री क्या है। स्टोइकियोमेट्री है किसी भी रिएक्शन का बैलेंस होना और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का उसी रेशियो में बनना या रिएक्ट करना, स्टोइकियोमेट्री। एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको सबसे पहले मैं कुछ और इसके अलावा भी एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की। CaCO3 + 2HCl इज इक्वल टू CaCl2 + H2O + CO2। अब हमें यह देखना है क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। यस, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो यही स्टोइकियोमेट्री है। कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे कि आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो होता है 100, तो हमने ले लिया 100। 1 मोल, इसका मतलब हो गया 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl, और HCl के 2 मोल का मतलब कितना होता है? 73 ग्राम। तो टोटल जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो 173 ग्राम बनना चाहिए। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या बना? इसमें बना CO2 होता है 44, 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम। 1 मोल वाटर बना मतलब 18 ग्राम। 18 और 44 हो गए 62। अब हमें देखना है कैल्शियम क्लोराइड, 40 और 71 111 है। टोटल को जोड़ेंगे अब हम। 111 + 18 129, और 129 और 44 कितने हो गए? 173। तो यही है स्टोइकियोमेट्री, और स्टोइकियोमेट्री का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ओबे होना। अब इस स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं कंबशन रिएक्शन का। डियर फ्रेंड, जब आप कंबशन देखते हैं तो कंबशन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाना टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए आप एक कंबशन रिएक्शन देखेंगे मीथेन का। When methane react with O2, it form
CO2 प्लस H2O। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कर दो 4, ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4, और यहाँ ऑक्सीजन कर दो 4। तो टोटल बैलेंस हुआ रिएक्शन का 1CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। 16 ग्राम, एक मोल का मतलब 16 ग्राम रिएक्ट विद 64 ग्राम, तो टोटल हो गया 80 है या नहीं, ये प्रोडक्ट में चेक करेंगे। 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम और 2 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 36 ग्राम, तो 36 और 44 हो गया 80। तो ये इसका हो गया रेशियो, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर है, यही स्टोइकियोमेट्री है। अब अगर कोई क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा, मैं तब क्वेश्चन के टाइम पे डिस्कस करूंगा इस बात को, कि अगर इनका रेशियो ये नहीं रहता है, कि अगर कोई कहता है कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट करेगा 16 ग्राम O2 के साथ, 16 प्लस 16, अभी इनका रेशियो आ रहा था 16 रिएक्ट कर रहा था 64 के साथ, तो 4 गुना ऑक्सीजन था। अभी मैं कह रहा हूं 16 रिएक्ट कर रहा है 16 के साथ, तो क्या 32 ग्राम बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसको भी इसी रेशियो में बढ़ना था। तो अब अगर ये रेशियो में कम हुआ है तो सेम रेशियो में ये भी कम होगा, तो ये कितना रिएक्ट करेगा? सिर्फ 4 ग्राम। आपको 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा था 64 के साथ, तो 16 ग्राम रिएक्ट करेगा 4 ग्राम के साथ, तो टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 20 ग्राम। तो ये कुछ कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शंस आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बाय ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और कंबशन रिएक्शंस को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले कार्बन एटम को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन एटम को, और उसके बाद ऑक्सीजन एटम को। आप ये कंबशन रिएक्शंस की बैलेंसिंग के रूल्स में आप देख लेंगे। ये मैंने यहाँ इथेन का कंबशन दिखाया है, C2H6 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो कार्बन एटम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 करेंगे। कार्बन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 3, और उसके बाद ऑक्सीजन को हम फाइनली बैलेंस कर देंगे। अब इन स्टोइकियोमेट्री रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी रिलेशनशिप को हम 3 हिस्सों में मेजर कर सकते हैं। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब अगर मास मास की रिलेशनशिप है तो ये जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था इतनी देर से, यही उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन अगर मास वॉल्यूम की रिलेशनशिप है तो इसका मतलब होगा कि अगर मैं किसी के साथ लिक्विड की रिएक्शन कराता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, CaCO3 और इसके साथ हमने H2O का रिएक्शन कराया 100 ml, तो कितना वाटर चाहिएगा 100 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए? ये इसका मतलब है 100 ml से कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा। तो आप उस ml को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मास, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लेंगे। What amount of silver chloride formed by action of 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? ये मास मास हो गया। When 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन, what volume of ammonia is formed at STP? तो सारे रिलेशंस मास मास, मास वॉल्यूम या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप सारे की सारे सॉल्व होंगे। आपने रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है और उनकी मोल फाइंड करने हैं। अगर आप मोल फाइंड कर लेते हो तो वही होगा हमारा जो वॉल्यूम मास का रिलेशनशिप फाइंड करने का इजीएस्ट वे, कि हम किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मोल ने रिएक्ट किया, कितने प्रोडक्ट के मोल बने। तो बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वी कैन फाइंड आउट द मास मास, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब सबसे पहले मास मास रिलेशनशिप का एक एग्जांपल लेते हैं। What amount of silver chloride formed by the action of 5.850 of sodium chloride in excess of silver nitrate? तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है बैलेंस। NaCl plus AgNO3 is equal to AgCl plus NaNO3. Simple means
1 mole of sodium chloride react with AgNO3 to form 1 mole of AgCl and 1 mole of NaNO3। अब वो कह रहा है कि 1 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल के साथ, तो अब आपको जो गिवन अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड है 5.850, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना है। 5.85 अपॉन 58.5 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/10 मोल है NaCl का, तो 1/10 मोल ही रिक्वायर होगा AgNO3 का। तो AgNO3 का आप मास निकाल लेंगे, 143 होता है, और 143 का 1/10 होगा 14.35। तो जितने मोल रिएक्ट किए थे सोडियम क्लोराइड के, उतने ही मोल रिक्वायर होंगे AgNO3 के। अब अगर इस स्टोइकियोमेट्री में ये रेशियो सारे फॉलो होते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को ओबे भी करेगी। लेकिन अगर ये नहीं होते तो रेशियो फिर भी सेम निकलेंगे मोल्स के, लेकिन जो वैल्यू कम होगी वही होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा, या मास वॉल्यूम रिलेशंस का एक एग्जांपल और देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एट एसटीपी। अब यहां नाइट्रोजन की अमाउंट नहीं दी, ये अमाउंट आपको खुद फाइंड करनी है स्टोइकियोमेट्री से। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2NH3। इसको बैलेंस कर देंगे, मैंने 2NH3 दो नाइट्रोजन की वजह से लिखा। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। इट मींस 28 ग्राम ऑफ, मतलब 1 मोल, 28 ग्राम मैं इसलिए लिख रहा हूं, इसका मतलब 1 मोल होता है। 1 मोल रिएक्ट विथ 3 मोल, 6 ग्राम हो गया। 2 फॉर्म 2 मोल, 34 ग्राम हो गया। अब कह रहा है कि इसका 10 ग्राम है जी, मतलब आपने इस अमाउंट को बढ़ा दिया, तो वो अमाउंट भी करीब उसी रेशियो में बढ़ जाएगी, 10/6 के रेशियो में। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे आप सबसे पहले, रिएक्ट 10/6 इंटू 28, तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट आ जाएगा। फिर आप अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड निकालेंगे, 10/6 इंटू 34, तो आपको अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड आ जाएगा। और जो अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड होगा उससे मोल निकाल लेंगे, मोल निकलेंगे, जितनी अमाउंट आएगी W/17 इज इक्वल टू मोल। और 1 मोल का वॉल्यूम होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर, ये मोल कॉन्सेप्ट कहता था। तो जितने मोल आए कैसे निकालेंगे आप देखेंगे, 10 ग्राम बाई 6 ग्राम, ये आ गया, जितना इंक्रीज हुआ H2, ये रेशियो आ जाएगा, मतलब ये मोल चेंज आ जाएगा। और सेम मोल चेंज किसके होंगे, अमोनिया के। इनटू 2 कर दो, इनटू 2, क्योंकि वहां 2 बन रहे थे, तो ये करीब 3.5 के आसपास मोल आ जाएंगे, 3.6। और 3.6 का मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, तो आपके टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एट एसटीपी आ जाएगा। अब यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, इसमें हम लोग दोनों चीजें पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्री भी और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर आपने मीथेन के 16 ग्राम को बर्न किया तो आप कितनी मीथेन कितना वाटर बनेगा। सबसे पहले लिखना है रिएक्शन CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करना है, CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O, ये बैलेंस हो गई। अब देखना है इसका 16 ग्राम रिएक्ट करेगा 64 के साथ, और इसका बनता है जी 44 ग्राम, प्लस वाटर का बनता है 36 ग्राम। तो अगर आपने 1 मोल बर्न किया है CH4 का, मीथेन का 1 मोल बर्न किया है, तो वाटर के 2 मोल बनेंगे। 2 मोल का मतलब 36 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ मीथेन
विद ऑक्सीजन। अब क्योंकि यहां ऑक्सीजन की अमाउंट को नहीं शो किया तो हमने यहां ऑक्सीजन की अमाउंट को 64 लिया। सपोज दैट क्वेश्चन में कह रहा है वो कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपको स्टोइकियोमेट्री देखनी है। सबसे पहले आप रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन होगी हमारी CH4 का 1 मोल और O2 बैलेंसिंग में होना चाहिए था 30, 16 रिएक्ट करता था 64 के साथ। तो यहां ये 16 दिया है, ये भी 16 दिया है, तो ये कितने के साथ करेगा 1/4 के साथ। तो 1/4 का मतलब इसके 4 ग्राम रिएक्ट करेंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे 20 ग्राम। तो 20 ग्राम बनेगा प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट में से वाटर निकालना है आपको। सारे प्रोडक्ट कितने होंगे 20 ग्राम, 1/4 के रेशियो में हो जाएंगे। तो 1/4 के रेशियो का मतलब कि जितना वाटर बन रहा था 36 ग्राम, उसका 1/4 हो जाएगा। और 36 का 1/4 होता है 9 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। अब करते हैं हम बात अगले क्वेश्चन की। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। मीथेन के कितने मोल रिक्वायर होंगे 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए। तो सबसे पहले मीथेन की रिएक्शन ही लिखते हैं हम। देखेंगे मोल में ही लिखेंगे, बस ग्राम लिखने की जरूरत ही नहीं है। CH4 का 1 मोल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ, बनाता है CO2 का 1 मोल, बनाता है वाटर का 2 मोल। यह है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब वो ये कह रहा है कि हमें 22 ग्राम CO2 बनाना है, मतलब आधा मोल CO2 बनाना है। 1 मोल CH4 से बनता है 1 मोल CO2, तो आधे मोल CH4 से बनेगा आधा मोल CO2। तो क्योंकि हमें आधा बनाना है तो इसका 16 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है और आधे मोल का मतलब हो गया 8 ग्राम। व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 22 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 kg ऑफ N2 रिएक्ट विद 10 kg ऑफ H2 टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट अमोनिया फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ अमोनिया एंड व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। डियर फ्रेंड, जितनी भी स्टोइकियोमेट्री अभी तक आप पढ़ रहे हो, इसमें किसी भी इक्वेशन के दौरान जो रिएक्टेंट कम रह जाता है अकॉर्डिंग टू रेशियो, वही होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। बिल्कुल सिंपल है। इसको मैं इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपको। तो अब हम देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन। लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपको रिएक्शन लिखनी है नाइट्रोजन प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। फिर इसका मोलर मास लिखना है। N2 का 28 रिएक्ट करता है 6 के साथ टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये हो गया बैलेंसिंग, यही स्टोइकियोमेट्री है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसका कर दिया 50 kg या 50 ग्राम, वो कोई मैटर नहीं करता, और इसका बढ़ाया आपने, इसको करा 10 ग्राम। तो दोनों को किसने रेशियो में बढ़ाया, क्या इक्वल बढ़ाया है? अगर इक्वल बढ़ाया है तो प्रोडक्ट भी सेम रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं बढ़ा तो जो कम बढ़ा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जी हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने करा W कितना लिया है 50, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो या मत करो, क्योंकि दोनों केजी है तो करने की जरूरत नहीं। 50/28 ये हो जाएगा करीब 1.78। इसी तरह आपने करा 10/6, ये हो जाएगा 1.66। तो कम कौन सा है? कम है हाइड्रोजन। तो जो कम होता है अकॉर्डिंग टू रेशियो वो टोटल कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, और जो टोटल कंज्यूम हो जाता है वही होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो रेशियो आया है उसी से मल्टीप्लाई करना होगा हमें दूसरे रिएक्टेंट को, तो उसकी अमाउंट अनयूज्ड आ जाएगी, और उसी से मल्टीप्लाई करना होगा हमें प्रोडक्ट का, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बन रही थी 34 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 का,
और 1.66 का मल्टीप्लाई करने के बाद अमोनिया की अमाउंट आ जाएगी। अगर अमोनिया का वॉल्यूम पूछता है तो आप उसको जो मास बना है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी मोल में कन्वर्ट कर लेंगे और 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइंस विद Mg टू फॉर्म MgO, द मास ऑफ Mg इज। अब Mg का मास पूछा है, आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, बैलेंस कर लेंगे 2Mg प्लस 2O2 इज इक्वल टू 2MgO। अब वो कह रहा है इसके 1.5 मोल है O2 के 1.5 मोल, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है इसके 2 मोल से, तो Mg के इसके डबल हो जाएंगे, टोटल कितने रिएक्ट करेंगे 3 मोल। जिस रेशियो में आपने एक रिएक्टेंट को बढ़ाया उसी रेशियो में दूसरे रिएक्टेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके 3 मोल का मतलब 1 Mg बराबर होता है 24, तो 3 Mg बराबर हो जाएगा 72। तो 72 ग्राम Mg रिएक्ट करेगा 1.5 मोल ऑफ O2 से, और 1.5 मोल O2 का मतलब हो गया 48 ग्राम। तो 72 प्लस 48 इज इक्वल टू 120। तो 120 ऑफ MgO बन जाएगा, क्योंकि इसके भी मोल कितने बनेंगे फिर भाई, 2 मोल से बनते थे 2 मोल, तो 3 मोल से बनेंगे, 3 मोल ऑफ MgO इज फॉर्म्ड, और 1 MgO बराबर 40, तो 3 MgO बराबर 120। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। अब इसमें भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का यूज हो रहा है। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब ये कह रहा है कि इसका 4 ग्राम रिएक्ट करता है इसके 32 ग्राम के साथ, मतलब ये 8 गुना है इससे, या ये कहें ये 1/8 है इससे, टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब हुआ 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बनता है, या 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल वाटर बनता है। तो इसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके मोल निकाल लेंगे। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा रेशियो के अकॉर्डिंग कम कौन है। यहां लिया हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग सेम है, और यहां लिया हमने 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग कम है, ये है 1/8। 1/8 हो गया ऑक्सीजन, तो 1/8 ही करना पड़ेगा हमें हाइड्रोजन को, या ये कहें इसके मोल हमने कर दिए 1/8, तो इसके भी मोल हो जाएंगे आधे, और अगर इसके मोल आधे हो गए तो इसके भी मोल हो जाएंगे आधे। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 36। अगर हमने इसको 1/8 किया है तो ये भी हो जाएगा 1/8, और 36 का 1/8, सॉरी इसको हमने किया ऑक्सीजन को 1/8, तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन वाटर भी हो जाएगा 1/8, और 1/8 का मतलब हो जाएगा 4.5 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग UB केमिस्ट्री डियर फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।